महादेव कौन है? जो शून्य में भी शून्य है और जो पूर्ण होके भी अपूर्ण और अपूर्ण में भी पूर्ण है। महादेव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो ओम नमः शिवाय का कभी आपको ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल गुरु कम गुरु घंटाल ज्यादा होते हैं। बहुत सही बोला आपने। शिव जी के तीसरे नेत्र और जो गले में नाग है उनका, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? शंकर ही शिव बन के कैलाश पर आते हैं और जब उनकी हम आराधना करते हैं तब वो महेश हो जाते हैं। रावण जैसा विद्वान पंडित न भूतो न भविष्यति। तो ये क्या कहना सही होगा कि आज भी शिव जी को माना जाता है कैलाश पर्वत पे? या यूं कहें कि विज्ञान हमारे सनातन धर्म पे आधारित है। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है, हमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है हर एक व्यूअर से कि इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं मिलवाना चाहता हूँ आज के गेस्ट शिवम शुक्ला जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो के अंदर। तो शिवम जी, बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को अपना। जी, सादर जय सिया राम, हर हर महादेव आपको और आपकी सारी प्यारी ऑडियंस को। तो अपना छोटा सा परिचय है कि हमारा नाम शिवम शुक्ला है, बाकी गुरुदेव का दिया हुआ नाम शिवराम दास है जी। और गुरुदेव हमारे जगतगुरु श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। रामानंदी संप्रदाय से हम लोग हैं। अयोध्या में स्थान है, अयोध्या जी में। और राम जी हमारे आराध्य हैं, सीताराम जी, और महादेव के हम भक्त हैं। उन्हीं की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है। और इससे पहले की अगर जर्नी की बात की जाए तो पहले सब कुछ देखा हुआ है। हम भी ऐसे आईटी सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अपन भी जॉब करते थे। हर चीज़ हमने देखी हुई है, सब कुछ है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 5-6 साल से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सडनली ही हो गया ये। और ये सिर्फ और सिर्फ शिव भक्ति के कारण हुआ। अच्छा जी, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ ऑडियंस को कि आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है सुनना। वो क्यों हमें आगे पता चलेगा, लेकिन आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शिवम जी, हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से इसको गो थ्रू करते हैं। शिवम जी, ऐसा क्या हुआ जो आपने ये निर्णय लिया कि आप इस लाइन में अब चलेंगे? क्योंकि आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें बंदा पैसों के बारे में ज़्यादा सोचता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है कि मैं घर बना लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, पैसा कमा लूँ, वर्सेस जो जिस राह पे अब आप चल रहे हैं वो एक, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई धर्म है, सांस्कृतिक धर्म है या सोशल सर्विस है, मैं अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना सकता हूँ। इस आप पाथ पे, इस डायरेक्शन पे कैसे आए? देखिए, सबसे पहले तो जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हो जी। और हमने तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे या फिर महादेव या राम जी हमसे ये सब करवाएंगे। हाँ, बचपन से ये था कि शंकर भगवान के प्रति और हनुमान जी के प्रति आस्था दृढ़ थी। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी कुछ आस्था हमारी हिले उले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ लाइफ की ऐसी सिचुएशंस आती हैं, वो कहते हैं ना कि जब भार का एहसास जब होता है जब वो ऊपर तक भर जाता है जी। और जब वो खाली होता है तब पता चलता है कि ऊपर कितना लोड था। जी। बीच में तो आप करते रहोगे तो कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही होता है कि क्या पता कुछ पाप या कुछ ऐसा था कि हम ठीक है उस लाइफ में थे, ऐसा कुछ कोई गलत काम नहीं किया कभी भी जी। लेकिन ये भाव ऐसा नहीं है कि धीरे 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 आया, ये सडनली ही आया। कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हुई, लेकिन उस समय में भी भगवान शंकर की आराधना और हनुमान जी के प्रति जो हमारा एक पूजा भक्ति थी, उसने ही ये सारी चीज़ें की और उसने ऐसा किया, उन्होंने हमें हमारे गुरु जी से मिलाया। और जब आपके जीवन में एक सिद्ध गुरु तत्व आता है तो आप पृथ्वी के भी गुरुत्वाकर्षण से छूट जाते हो। जी। फिर आपका सीधा और सीधा जो भी कनेक्शन होगा वो भगवान से होना संभव है, वो हो जाता है अगर सिद्ध गुरु के आप और एक ऐसे भजनानंदी गुरु की शरण में हो। क्योंकि आजकल गुरु कम गुरु घंटाल ज़्यादा होते हैं। बहुत सही बोला आपने। इसीलिए हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारे गुरुदेव कौन हैं, क्या हैं वो। और एक बात ये अपने अनुभव की भी है कि हम गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु हमेशा हमें ढूंढ लेते हैं। जब हमारे हजारों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाएंगे, उस समय पे आपको एक सिद्ध गुरु का आश्रय मिलेगा। इसमें भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए
कि आजकल जो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े बाबा जी या गुरु लोग, जो संत महात्माओं की जो लग्जरी लाइफ है, तो कई लोग इसमें क्या करते हैं कि उनकी लग्जरी लाइफ देख के उनके पास जाते हैं दीक्षा लेने। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी की लग्जरी लाइफ देख के नहीं। फिर चाहे वो एक नॉर्मल महात्मा हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई पुजारी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें देख के अगर आपको लगे कि हाँ इनके साथ मेरा कनेक्शन है। एक कभी कभी होता है ना, हम जैसे कहीं जाते हैं या फिर कोई चीज, तो एक इंटरनल वॉइस आती है। जी जी, हमेशा आती है, हर किसी को आती है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज से। इंस्टिंक्ट बोलते हैं इसको। जी। हाँ, instinct। तो जब वो आपको किसी संत को देख के आए, किसी जैसे किसी की आस्था महादेव में है, किसी की राम जी में, किसी की कन्हैया जी में, किसी की हनुमान जी में, किसी की किसी में, हमको कनेक्शन होता है ना कि नहीं मेरे को तो महादेव ही प्रिय है, मेरे को तो हनुमान जी ही प्रिय है। तो ऐसे ही जब किसी संत को देख के आए तो समझ लो कि यही आपके गुरु हैं। और प्रकृति ऐसा कुछ करेगी कि आप उनके टच में एक दिन में नहीं तो 2 दिन में नहीं तो तीसरी बारी में जरूर आप उनके टच में चले जाएंगे। और जब आप चले जाएंगे तो जीवन आपका बदलेगा ही बदलेगा। जी जी, गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं होता। होता। और ये गुरु परंपरा कैसे आई? ये गुरु परंपरा भी श्रीमन नारायण से आई, आदि शंकर भगवान से आई। सब आदि गुरु किसको कहा गया? भगवान महादेव को कहा गया। गुरु के रूप में वो यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पे जैसे अब आदि शंकराचार्य जी की परंपरा है, फिर रामानुज परंपरा, रामानंदाचार्य परंपरा, ये परंपरा आई। हमेशा ध्यान रहे कि हम परंपरागत आचार्यों से दीक्षा लें, आचार्यों से मंत्र लें जी। ऐसे ही नहीं किसी को भी अपना गुरु बना लिया। तो ये चीज़ें हैं जी। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो शिवम जी, मेरा पहला जो सवाल है आपसे, वैसे तो हम सबको एक बिट्स एंड पीसीस में पता है, किसी को थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, किसी को थोड़ी नॉलेज है, हमको सिखाया गया, बट मुझे लगता है कि आप वो सही इंसान होंगे जो हमें इसको इन डेप्थ बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। महादेव कौन है? आप, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ऑडियंस को इसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सबको थोड़ा थोड़ा सा पता है, लेकिन आज बहुत जाने में लोग क्यूरियस भी हैं, बहुत अच्छा भी लगेगा, एक इन्फॉर्मेशन भी या नॉलेज भी लोगों के पास ट्रांसफर होगी, तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन करिए। देखिए, महादेव महादेव हैं देवादिदेव महादेव हैं। हाँ। उनको ना तो हम डिफाइन कर सकते हैं और ना ही संसार में कोई और, क्योंकि डिफाइन उसको किया जाता है जिसका जन्म का पता हो, जिसका अंत का पता हो, उसके जीवन का परिचय दिया जा सकता है। लेकिन जीवन का चरित्र उसका गाया जाता है जिसका ना आदि पता हो ना अंत पता हो। जितने भी योगी पुरुष हैं, उन इस जन्म में हम देखते हैं वो इस जन्म के नहीं, वो जन्मों जन्मों के हैं, बस शरीर उनका चेंज होता है। तो ऐसे ही महादेव कौन है? महादेव शंकर भगवान सारे ही देवों के जो आधिपत्य हैं, श्रीमन विष्णु के भी जो स्वामी हैं, ब्रह्मा जी के भी जो स्वामी हैं, इस पूरी सृष्टि को जिन्होंने, जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि प्रकट हुई है, जिनकी इच्छा मात्र से वो अर्धनारेश्वर रूप में आते हैं। अर्धनारेश्वर रूप में आते हैं तो मनुष्य और प्रकृति आती है। मनुष्य से फिर कौन आते हैं? आपके विष्णु आते हैं मनुष्य रूप से। ये मनुष्य रूप नहीं, वो दूसरा रूप है। उससे विष्णु आते हैं, वो आराधना करते हैं, तब शंकर भगवान उनको दर्शन देते हैं। दर्शन मात्र से भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। लेकिन ये अगर चेन देखी जाए तो ये हुई किससे है? महादेव से। महादेव ही सर्वोपरि हैं, वो ही अंतर्यामी हैं, वो ही जगत के कर्ता धर्ता संहार करता, सब कुछ वही हैं। और उन्हीं के त्रिशूल पे काशी बसा हुआ है। 7 पुरी में काशी भी एक पुरी है। अगर ये पूरा भूमंडल भी समा जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, लेकिन काशी का कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको भी भगवान महादेव ने ही बनाया। जो शून्य में भी शून्य है, जो पूर्ण होके भी अपूर्ण और अपूर्ण में भी पूर्ण है, जो पूर्ण में भी अपूर्ण देख लें और अपूर्ण में भी पूर्ण है, वो महादेव है। अच्छा, महादेव के आराध्य कौन है? भगवान राम। और राम कौन है? एक महात्मा ने हमें बताया था कि राम है रा से रामेश्वर और माँ से महेश्वर। जो इधर श्वर शब्द है, केदारेश्वर, रामेश्वर, घुष्मेश्वर, सोमेश्वर,
ये स्वर शब्द भी भगवान शंकर ही हैं, हम्म, उन्हीं का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिवाय। जो ब्रह्मांड का पहला नाद है ओम, उसकी बिल्कुल उत्पत्ति महादेव से है। जी, महादेव की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो ही हो नहीं नहीं सकती। जिसने जैसे उनको समझा, जैसे जाना और जैसे जीवन में उतारने का प्रयास किया, उनको वो वैसे ही दिखेंगे। जैसे ये गुलाबी है, ये कुर्ता गुलाबी है, लेकिन ये रंग गुलाबी एक है। एक गुलाबी रंग से अलग अलग चीजें हैं। पेंट दीवालों पे पेंट है, आसमान का रंग है, फूलों का रंग है, लेकिन उस रंग को यहां इस कुर्ते में बना दिया गया जी, तो महादेव एक है। महादेव का रूप शिव अलग है, रुद्र अलग है। उन्हीं की इच्छा से फिर राम आते हैं, और राम जिनकी पूजा करते हैं वो शंकर हैं, वो शंकर हैं। तो ये हैं महादेव। सारे देवताओं के जो देव हैं, सारे भगवानों के जो भगवान हैं, वो महादेव हैं, जिनका कैलाश पे वास है। जी, इस ब्रह्मांड के ऊपर जो कैलाश है उस पे वास है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो महादेव जी, है। मेरा बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरे यहीं से 2-3 क्वेश्चन है, आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मेरे ख्याल से। हर एक इंसान को यहाँ पे समझ आ गया कि वो शक्ति कितनी बड़ी है और उनकी पूजा क्यों की जाती है, जी। वो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे शिवम जी बताइए कि महादेव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, अगर हम भक्ति की बात करें, अगर आप भक्ति में जाएंगे तो भक्ति में जो सबसे पहला एक वो आई थी रील, अपनी सीढ़ी कहें या पायदान कहें, तो भक्ति मार्ग में भी जब आप जाएंगे तो उसकी प्रथम सीढ़ी महादेव से जाएगी ही जाएगी। किसी की भी पूजा में आप जाइए। आप आजकल यूथ हनुमान जी का बहुत मानते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी भी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर भगवान के आत्मा पुत्र हनुमान जी हैं। उस पर भी हम बात करेंगे समय होगा तो। और रही बात जल की, तो शिव पुराण के अनुसार एक कथा आती है कि शंकर भगवान अपनी इच्छा से दो एक ही शरीर से नर और मादा, यानी कि शंकर भगवान एक अर्धनारेश्वर रूप लेते हैं, ठीक है। उससे प्रकट होते हैं कौन? मनुष्य और प्रकृति, जैसा अभी उन्होंने डिस्कशन किया था पहले। ये मनुष्य हम और आप मनुष्य नहीं है। ये मनुष्य जो होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं। और प्रकृति, प्रकृति कौन? भगवान विष्णु कौन है? माया के पति। और प्रकृति है जो, वो है माया। जब ये आराधना करते हैं भगवान शंकर की, विष्णु जब आराधना करते हैं तो वो अपने लिए एक जगह ढूंढते हैं कि हम इस जगह को, हम ऐसी कहाँ पे भगवान शंकर की तपस्या में जाएं। उस समय पे 5 कोस में भगवान शंकर काशी को प्रकट करते हैं। काशी को प्रकट करते हैं, और वो काशी में जब विष्णु जी तपस्या करते हैं तो उस समय पे वो धीरे 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 पूरी काशी जलमय हो जाती है। और भगवान विष्णु इसको देख के ये सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक जल का कॉन्सेप्ट आया वहां से। दूसरा, इसी समय पे भगवान शंकर उनको अपना वरदान देते हैं और उनको अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। ये बहुत लंबी कथा है, इस शॉर्ट में है। दूसरा, हलाहल विष के समय पे, हलाहल विष जब भगवान महादेव ने पान किया था, उस समय पे उनके विष को, उनके साथ जो आज हम देखते हैं जहरीले जीव जंतु हैं, उन्होंने भी पान किया था जो उनकी बूंदें गिरी थी। अच्छा, हलाहल विष निकला कहां से? समुद्र मंथन से। जी। समुद्र मंथन से क्या क्या निकले थे? नवरत्न, अमृत कलश निकला, नवरत्न निकली जिसमें कामधेनु गाय भी थी, उसके साथ में ही विष निकला। समुद्र मंथन हुआ किसमें था? समुद्र में। जल में हुआ। अच्छा, पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा क्या है? जल। सबसे ज्यादा जल है। इसका जब भगवान शंकर ने उसको यहां पे धारण किया, हलाहल विष को, इस विष की तपन को शांत करने के लिए जो शीतलता चाहिए, जल की तासीर हमेशा शीतल है, ठंडी है।
एयर जो वाटर होता है वो कूलेंट, एज अ कूलेंट Right. काम करता है, वो गाड़ियों में भी डलता है, हर जगह कूलिंग का, different हाँ, कूलिंग कूलिंग का काम करता जी। है। तो यही भगवान शंकर के निराकार रूप शिवलिंग में जब वो आते हैं, इसीलिए हम जल चढ़ाते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो एक शीतलता का प्रतीक जल आप उन पे चढ़ाइए। अब शीतल का मतलब क्या? निर्मल। भगवान राम क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपड़ छल छिद्र ना भावा। जिसका निर्मल मन है, ये निर्मलता क्या है? शांत की अवस्था। शांत की अवस्था क्या है? कि जो सुख को देख के भी उत्तेजित ना हो और दुख को देख के भी उत्तेजित ना हो, शून्य की अवस्था में हो। हम और आप नहीं जा सकते उस नहीं जा अवस्था में। सकते। उस अवस्था को कहते हैं निर्मल, शीतल। और ये शीतलता जल में ऑटोमेटिक है, उसका स्वभाव है। उस स्वभाव के प्रति हम भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। जी। और भी कई इसकी कथाएं हैं, लेकिन ये कहा भी जाता है कि अगर आपको प्रसन्न करना है शिव जी को तो आप जल जरूर चढ़ाइए। जी बिल्कुल, एक लोटा जल सब कुछ करवाता है, क्योंकि निर्मलता ही उसी से आएगी। जी। कहीं अगर धूल जमी हो, आप उसे कपड़े से साफ करो, कुछ भी करो, उसके पार्टिकल्स रह जाएंगे। आप उस पर जल डालो, पानी फेंको, साफ। हम स्नान करते हैं तो हम ऐसे क्यों नहीं शरीर पोंछ लेते? सही बात। जल से ही क्यों करते हैं? ताकि वो शुद्ध हो पूरा। एक क्वेश्चन और है, हम बात करते हैं हम ओम नमः शिवाय के बारे में। ऑडियंस को या फिर मैं देखता हूँ जो अभी यूथ है उनको उतना सिग्निफिकेंस नहीं पता, उनको बताया जाता है तो वो उस बारे में चैंट कर दिया या बार बार मुंह से स्पेल कर दिया। हम लोग भी होते हैं, जैसे हम अभी की टर्म से बोलो, लोग एंग्जाइटी भी होती है कुछ लोगों को, तो उनको ये बोला जाता है कि आप ओम नमः शिवाय बोलिए आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनको पिछले से क्या चला आ रहा है, हिस्टोरिकल क्या है इसके पीछे, वो कहानी नहीं पता। तो ओम नमः शिवाय का आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता सकते हैं? देखिए, भगवान शंकर का प्रणाक्षर मंत्र जो है प्रणव का, वो है ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम नमः शिवाय। शिवाय कौन? भगवान शिव। उनको मैं नमन करता हूं। ओम। अच्छा, ओम क्या है? ओम सबसे पहला ब्रह्मांड का जो नाद है वो ओम ही है। भगवान शंकर के डमरू से जब वेदों की उत्पत्ति आई थी तो सबसे पहले ओम आया, ओम शब्द आया। एक मेडिटेशन का वो केंद्र है, इसलिए ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत गहरी चीज है। क्या? जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि हम गायत्री मंत्र को जो ओम भूर बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि गायत्री जो है वो ऐसा धन है, स्पेशली ब्राह्मणों का, वो एक ऐसा धन है कि हम गायत्री को कभी खुले मंच से गाना ही नहीं चाहिए। बिना जनेऊ के आप गायत्री बोल ही नहीं सकते। आज समाज का जितना भी जो बेड़ा गर्क हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। वेद मंत्रों का कभी ऐसे उच्चारण नहीं होता। कुछ ऐसे मंत्र हैं जैसे ओम नमः शिवाय का कभी आपको ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये काफी लोगों को गलत लग सकता है अपनी उनकी थीम के हिसाब से, लेकिन ये सही ऐसे ही है कि आप ओम नमः शिवाय का जब तभी कर सकते हैं जब आप एक सिद्ध गुरु परंपरा से जुड़े हों। अच्छा, जब आप किसी गुरु परंपरा में हैं, आप गुरु मंत्र से दीक्षित हैं, आपका जनेऊ है जी, तब आप रुद्राक्ष की माला लेके ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। आप ऐसे जप नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे ही समझिए कि आप हैं तो अभी 8वीं क्लास में, आप 8वीं क्लास में हैं लेकिन आप यूपीएससी के पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स लगा रहे हैं। वो चाहे गलत हैं चाहे सही हैं, उनका कोई रिजल्ट है नहीं, लेकिन आप दुनिया को ये बता रहे मैं तो उसके पेपर लगाता हूं। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? 0। उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। हाँ, कुछ नॉलेज गेन हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें रिजल्ट चाहिए, अगर हमें अल्फा तक पहुंचना है तो हमें अल्फा तक पहुंचना है। अल्फा से अगर हम एक कदम दूर है तो हम नहीं पहुंचे वहां तक। तो जब हमें उस चेतना अवस्था में पहुंचना है महादेव के पास में, तो हम क्या कर सकते अपनी एबिलिटी के अनुसार। ओम नमः शिवाय आप ऐसे मत जाप करिए बिल्कुल भी जब तक आप गुरु मंत्र दीक्षित नहीं हैं। तो क्या करें आप? नमः शिवाय, केवल नमः शिवाय करें जी। ओम का इस्तेमाल सिर्फ इस जाप के बिना अपना ओम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप करो।
खूब कर सकते हो आप मेडिटेशन के टाइम पे, चलते फिरते, ध्यान लगाते समय। इवन आज भी क्लासिकल म्यूजिक में जब वो अपने प्रैक्टिस सेशन में बैठते हैं, रियाज में बैठते हैं, तो वो ओमकार ही बोलते हैं सबसे पहले। तो आप ओम से मेडिटेशन करिए और नमः शिवाय से आप जाप करिए। जो आप गलत जाप कर रहे हैं उससे ज्यादा फल आपको इसमें मिलेगा जी, साथ में नहीं। हाँ, आप नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहिए, हमेशा नमः शिवाय कैसे भी आप करो, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय जब आप मंत्र दीक्षित हो गए हो तब आप करो। ठीक है। और गायत्री मंत्र का भी आप बता सकते हैं, गायत्री मंत्र का सही तरीका क्या होता है? गायत्री मंत्र भी स्पेशली ब्राह्मणों के लिए ही है जी। उसको हर वर्ण का व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे सेवा में है, जैसे हम चार वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो हमारे शूद्र भाई हैं, जो सेवा में हैं, जो सेवक हैं, उनको भी गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि गायत्री के लिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान नियम रखना पड़ता है। एक ब्राह्मण पूर्णतः ब्राह्मण नहीं कहलाता अगर वो गायत्री का जप, एक माला गायत्री, कम से कम एक माला गायत्री नहीं करता, तो वो पूर्णतः ब्राह्मण नहीं कहलाता, वो खाली नाम का ब्राह्मण है। अच्छा, ये पुराणों में लिखा हुआ है, अपने मन से कोई बात नहीं है। जी जी। और गायत्री कभी भी ऐसे खुले मंच से नहीं गाई जाती कि आप कभी भी बोलने लग जाएं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है घर में, ऐसा गलत। आप उनको हनुमान चालीसा सिखाओ, आप कोई और मंत्र है, आप नाम जप उनको सिखाओ, गायत्री नहीं। क्योंकि गायत्री जो है, गायत्रियों में पूरा चारों वेद समाये हुए हैं। अभी हमने भी खाली ओम भू बोला, बस इसके आगे गायत्री में चारों वेद समाये हुए हैं। चारों वेदों का सार है गायत्री में, और वेद आप ऐसे नहीं पढ़ सकते जी। आजकल कोई इन चीजों को समझना नहीं चाहता। सो गाइस, बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे मिलवाना चाहता हूँ अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है फ्यूल वन का वे मैक्स प्रोटीन। अगर इस ब्रांड के यूएसपी के बारे में बात करूँ तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग, एंड दिस इज गुड इन टेस्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। साथ में इसका ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेट भी है, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो चाहे आपका गोल है वेट लॉस करना या फिर वेट गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका प्रोटीन लो, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन या फिर प्री वर्कआउट, जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। शिव जी के तीसरे नेत्र और जो गले में नाग है उनका, उसके बारे में। त्रिनेत्रधारी भगवान भोले शंकर। अच्छा, भगवान भोले शंकर के 3 नेत्र तो हमें दिखते हैं, लेकिन 3 नेत्र नहीं है उनके। अच्छा, फिर कितने? 15 कैसे हैं? भगवान शंकर हैं पंचानन, 5 सिर वाले हैं। भगवान शंकर के 5 सिर हैं। अब पांचों सिर में अगर एक सिर में 3 नेत्र हैं तो पांचों में 5 दिया 15, तो वो 15 नेत्र वाले। चलो, हम वैसे तो 3 नेत्र वाले हैं। यहां पे हमारे मस्तिष्क में हर किसी के एक बीच में एक पॉइंट होता है ध्यान का, और वो तीसरा नेत्र जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पर है, इधर भ्रुकुटी पे जी, इधर है, इधर नहीं, इधर होता है। हमें कैसे पता चलता है? हम जैसे छोटे थे हम लोग, तो ऐसे यहाँ पे आज भी अगर करें तो हमें एक मेडिटेशन का कुछ फील होता है। जब हम ध्यान लगा के बैठते हैं तो हमारी नीचे की ऊर्जा जब ऊपर आती है तो पहले यहाँ पर आती है, फिर इधर पीछे आती है। ठीक है, ये तीसरा नेत्र है यहाँ पे। अच्छा, इस नेत्र में भगवान शंकर के क्या है? भगवान शंकर हमेशा समाधि की अवस्था में रहते हैं, ध्यान की अवस्था में रहते हैं। और ध्यान कब लगेगा आपका? ध्यान आपका जब लगेगा जब आप अपना नीचे की इंद्रियों को यहाँ पे, जब आप अपना योग के द्वारा यहाँ पे सारा कंसंट्रेशन इधर फोकस करेंगे मस्तिष्क में, तब आप उस ध्यान की अवस्था में आएंगे जी। यहाँ से कंट्रोलिंग पावर, यहाँ की जो ऊर्जा होती है यहाँ पे, वो सारी ऊर्जा अग्नि के फॉर्म में होती है, और वही अग्नि का फॉर्म भगवान शंकर के यहाँ पे विराजमान है। इसलिए उनके जो 3 नेत्र हैं और तीसरे नेत्र में उनका जो भी है। अच्छा देखिए, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? प्रलय होती है और अग्नि ही निकलती है उससे। अग्नि को हम मान सकते हैं कि वो एक विध्वंस भी करती है। उसका कारण भी है, अग्नि हमेशा, अग्नि कैसी ही हो,
चाहे करंट की हो, लाइट की हो, चाहे माचिस की हो, कैसी ही हो, अग्नि का जो मूल तत्व, जो जड़ है उसका, वो क्या है? जलाना। वो जलाएगी ही जलाएगी। इसका मतलब, और ये जो जलाने का होता है, ये कैसे आता है? क्रोध। जब हमें क्रोध आता है, हमारा शरीर भी एकदम गर्म होता है, फिर कई लोगों का ठंडा पड़ जाता है, बाद में बीपी लो हो जाता है, लेकिन पहले तो एकदम क्रोध गर्म हो जाता है शरीर। उसको भी अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट आपके कंट्रोल में रहता है। ये पॉइंट ऐसा है कि किसी को दिखेगा नहीं, और यहाँ पे वो इसीलिए त्रिनेत्रधारी भगवान भोले शंकर अग्नि का समावेश यहाँ पे रखते हैं। अग्निदेव को यहीं पे हमेशा रखते हैं ताकि कभी खोलने की इसे जरूरत ना पड़े। और अगर कभी खुला, जैसे 2 बार खुला था, एक बार इंद्र को मारने के लिए और एक बार कामदेव को भस्म किया था। अच्छा। और इंद्र को, जब कथा आती है कि इंद्र की एक बार भगवान शंकर ने परीक्षा ली थी, वो अलग भेष बना के जाते हैं भगवान शंकर, और इंद्र उनको बड़ा रास्ते में बीच में खड़े हो जाते हैं। तो इंद्र काफ़ी उनसे चला बोलता है कि हटो रास्ते से, हटो रास्ते से, लेकिन भगवान शंकर सुनते नहीं है। तो इंद्र जब उन पे वज्र का प्रहार करते हैं, उस समय पे वो वज्र तो चलता नहीं है, उनकी बाजू ऐसे ही रुक जाती है। इंद्र को बड़ा तेज एकदम गुस्सा आता है। अब गुस्सा भगवान शंकर को भी आता है, तो उनका तीसरा नेत्र ऑटोमेटिक खुलता है। तो जो अग्नि होती है जी, उसको ब्रह्मा जी, जैसे ये इंद्र जो है, उस समय पे वो उनको समझ में आ जाता है कि ये भगवान शंकर हैं और ये अब तीसरा नेत्र खोलने वाले, आभास होता है। तो वो वहां से अपना हाथ ऐसे ही लिए लिए भागते हैं ब्रह्मांड में, और देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जी के पास भागते हैं, और बृहस्पति उन्हें बताते हैं कि हाँ, ये महादेव ही हैं। तो जब तब तक उनकी अग्नि निकल जाती है, लेकिन वो अग्नि इंद्र को लगती नहीं है। वो अग्नि भगवान शंकर समुद्र में फेंकते हैं। अच्छा। और वहीं से जलंधर का जन्म होता है। जो जालंधर राक्षस हुआ था, हाँ, तो उसका जन्म वहीं से हुआ था। उसी अग्नि के तेज से हुआ था, और भगवान शंकर के समान बलशाली था। जिसकी पत्नी वृंदा थी, और वृंदा का सातित्व व्रत जो था, श्रीमन विष्णु ने जलंधर के रूप में आके तोड़ा था। अच्छा। और उनको श्राप दिया था कि तुमने मेरा पतिव्रत तोड़ा है, तो तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे जब तुम राम बन के आओगे, और तुम शिला हो जाओ। तो वो शालिग्राम की जो शिला होती है ना भगवान विष्णु की, वो उन्हीं के श्राप के कारण हुई है। तो इसलिए त्रिनेत्र जो भगवान शंकर का है, इसलिए यहाँ पे रहता है। वो अपनी हर चीज को, अपने क्रोध को यहीं पे इकट्ठा करके रखते हैं, और त्रिकालदर्शी हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों को देख सकते हैं। तीनों कालों को वो देख सकते हैं। अच्छा, त्रिदेव हैं हमारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनको भी वो अपने पास में रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी इधर से ये जो उनके भगवान शंकर के नेत्रों के ऊपर का ये जो एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए वो इसका महत्व है कि यहाँ पे वो अपनी अग्नि को संभाल के रखते हैं, जो त्रिनेत्रधारी कहे गए हैं वो। अच्छा जी। और नाग, वो किसकी रक्षा कर रहा है, मुझे जानना है। देखिए, जो उनके गले में नाग है वो है वासुकी नाग। वासुकी नाग है ना। अब वासुकी नाग ऋषि कश्यप के पुत्र होते हैं। बड़े बेटे उनके हैं आपका शेषनाग, जो भगवान विष्णु के पास जो है ना, जिन पे भगवान विष्णु लेटे रहते हैं हमेशा। हाँ। और दूसरे उनके छोटे भाई हैं वासुकी नाग। अच्छा। तो कई कथाएं हैं इसमें। तो प्रचलित कथा ये है इनकी वासुकी नाग की, कि जिस समय पे समुद्र मंथन होता है, जिस समय पे समुद्र मंथन होता है, उस समय पे सुमेर पर्वत जो होता है, उसको जब रस्सी को लिए उपयोग में आते हैं, वासुकी नाग को उपयोग किया जाता है। तो उस रस्सी का जब रगड़ से पर्वत को जब वो रगड़ते हैं, खींचते हैं देवता और दानव, तो वासुकी नाग की खाल बहुत छिल गई होती है। अच्छा। उन्हें कोई पूछता नहीं है। उस समय पे वो उनको भगवान शंकर वासुकी नाग को अपने गले में धारण करते हैं। अच्छा, उसी समय पे हलाहल विष का पान करते हैं। वो हलाहल विष वासुकी भी पीते हैं, सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु आ जाएं वो भी पीते हैं। दूसरा, जब उसको यहाँ पे ठहरा देते हैं और यहीं पे वो नाग है, तो एक प्रतीक ये भी होता है कि यहाँ पे वासुकी ने भी उस हलाल विष को रोक रखा है।
जी, बांध रखा बांध है रखे यहाँ हैं। पे। जी। और एक कथा ये भी आती है कि जिस समय पे शेषनाग को भगवान विष्णु को की सेवा में वो लगे, उसी समय पे वासुकी नाग हैं, उनको भी भगवान शंकर को अर्पित किया गया कि अब आप इनकी भगवान शंकर की सेवा में आप लोग हो। तो जी, उनकी बहुत ये कथाएं। कथाएं तीन मतलब जी, अलग अलग हैं, कोई एक ठीक है। स्पेसिफिक मान्यता कथा नहीं है हाँ, हाँ, जो हम कह सकें इसमें। ठीक है। और त्रिशूल इसका क्या सिग्निफिकेंस है जो कि हर ऑडियंस में हर कोई जानना चाहता है? त्रिशूल। त्रिशूल लेके भगवान शंकर हैं त्रिकालदर्शी। हाँ, भगवान शंकर तीनों देवों के देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश से पहले हैं शिव और शिव से पहले हैं शंकर, और महेश के बाद आते हैं आपके रुद्र। शंकर ही शिव बन के कैलाश पर आते हैं, और जब उनकी हम आराधना करते हैं तब वो महेश हो जाते हैं, और जब महेश प्रसन्न होते हैं तब वो रुद्र अवतारों को अपने भेजते हैं। ये है एक सीक्वेंस जो है। अच्छा। तो जो उनका त्रिशूल है, एक तो उनका एक ये उनका शस्त्र है, ठीक है। दूसरा, त्रिशूल पे ही काशी बसा हुआ है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीन काल हैं, तीनों काल त्रिशूल पे ही दर्शाते हैं, ठीक है। इस पे काशी बसा हुआ है आपका, उसकी भी कथा है जी। दूसरा, अब जैसे ये हमने तिलक लगाया हुआ है, ठीक है, अब ये रामानंदियों का तिलक है, लेकिन अगर इसको देखा जाए एक लेमन लैंग्वेज में, जैसे अब बात हम करें, तो ये साइन किसका कर रहा है? एक नॉर्मल अगर हम देखें गौर से, त्रिशूल का ही कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राम शंकर भगवान के आराध्य कौन है? राम जी। राम जी की ही कृपा से जिस समय सती माता ने अपना शरीर छोड़ा था, उस समय पे उन्होंने राम जी की आराधना की थी कि मुझे जन्म जन्म में शंकर भगवान ही मिले, राम जी से कहा था। अच्छा, तिलक पे आते हैं जी। ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, और ये सीता जी हैं। उनके त्रिशूल में भी वो तीनों को हमेशा भगवान शंकर लेके रखते हैं। अच्छा, भगवान शंकर का जो त्रिशूल है वो राम, लखन और जानकी, ये है उसका सिंबलाइजेशन। क्योंकि भगवान शंकर को राम से प्रिय कोई नहीं है, राम उनके आराध्य हैं, और राम के आराध्य भगवान शंकर हैं। दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। वो रामेश्वरम में करते हैं तो वो बद्रीनाथ में उनको बिठाते हैं जी। ये है तो भगवान। अच्छा, भगवान शंकर का जब त्रिशूल चलता है तो पता है कि वो जिस लक्ष्य को जाएगा तो वो भेदेगा उसे, बिल्कुल। ऐसा दुनिया में क्या शस्त्र है जो अमोघ है? जैसे आज जो मिसाइल टारगेटेड होती हैं कि हम जिसमें जीपीएस अनेबल आज कर देते हैं, वो अपने टारगेट पे हिट करती है, सीधे हिट करती है। तो ऐसा कौन से भगवान थे जिनके पास ऐसा अस्त्र था? भगवान राम। आप पढ़ेंगे, मानस जी का अध्ययन करेंगे तो उसमें आता है भगवान राम का जो तीर है, जो धनुष है, उससे निकला हुआ जो भी तीर है, निशाना है, वो अमोघ है। अमोघ कहते हैं कि जो अचूक है, जो निशाना साध लिया उसको भेदेगा ही भेदेगा जी जी। जैसे रघुपति कर बाणा, सीता माता के वो जो सुंदरकांड में चौपाई आती है कि जिस समय हनुमान जी जाते हैं लंका पे, तो बताते हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, कि वो ऐसे जाते हैं जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। तो हनुमान जी जाते हैं वैसे, और लंका भेदते हैं, जलाते हैं, आते हैं वापस जी, और वो तरकश में वापस आ जाता है बाण। ये राम जी के बाणों की वो एक स्पेसिफिकेशन है, खासियत है जी। यही राम जी त्रिशूल के रूप में हमेशा यहाँ विराजमान रहते हैं। अच्छा, ये है इसका रीजन जी। अच्छा, एक चीज और शिवम जी, मैंने सुना है कि जो शिव जी की सबसे बड़े भक्त जो हैं उनको रावण के रूप में माना जाता था, ये बात सच है? जी। अच्छा, तो ये कैसे शुरुआत हुई और इनको क्यों दिया गया था, वो उपाधि क्यों दी गई थी, कैसे मिली थी, मैं को ये जानना है। देखिए, रावण क्या है कि भगवान राम, भगवान विष्णु के ये जय विजय नाम के राक्षस होते हैं। सनक सनकादि और जो हमारे ये ऋषि हैं, जब ये जाते हैं इनके दर्शन करने से तो इन्हें रोकते हैं, तो वो कहते हैं कि 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ, ठीक है। तो ये रावण और कुंभकर्ण जो इनका आखिरी जन्म होता है, इसके बाद ये कंस और आपका ये
एक कंस के रूप में आते हैं, कंस और जरासंध, ये इनका लास्ट जन्म होता है। अच्छा। उससे पहले ये इनका होता है रावण और ये आपका कुंभकर्ण, ठीक है, ये दोनों वही जय विजय होते हैं जी। रावण ब्राह्मण कुल में तो जन्म लेता है, विश्वसर्वा का ये ऋषि पुलिस्त के नाती होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका पहले ये ऐसे नहीं होते हैं। रावण जो है वो पहले ऐसा नहीं होता कि वो बहुत दुष्ट प्रकृति का हो, नहीं, वो पहले ठीक था, बहुत विद्वान ज्ञानी पंडित बोला भी थे। जाता है हाँ, विद्वान। उन्होंने ही जटाटवी गलत जल प्रवाह पाविदस्थले, जब ये इसके पीछे का भी एक राज है कि जब ये इन्होंने स्तुति जब लिखी थी, जब इन्होंने कैलाश पर्वत को उठाया था। अच्छा, इन्होंने कैलाश पर्वत को उठाया जी। उससे पहले रावण ने कई लोगों के साथ में युद्ध किया था, जैसे सहस्त्रबाहु के साथ में, सहस्त्र अर्जुन जो है, सहस्त्रबाहु थे, उसकी 1000 भुजाएं थी। उसने रावण को अपनी जेल में बंद करके रखा था कई महीनों तक, परशुराम जी ने छुड़ाया था। अच्छा। उसके बाद रावण को बाली ने भी मारा था। जब ये रावण हर जगह से पिट गया था, तब वो भगवान शंकर की शरण में पहुंचा। जब वो भगवान शंकर की शरण में पहुंचा, तब जाके उनको 10 शीश और लंकापति का जो एक वो आधिपत्य है वो उनको प्राप्त हुआ। रावण जैसा विद्वान पंडित न भूतो न भविष्यति, पंडितों में भी ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। और इन्होंने जब भगवान शंकर ने जब इनको वरदान दे दिया था, पहले इन्होंने ब्रह्मा की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या से जब इन्हें फल मिला, तब इन्होंने शंकर भगवान की तपस्या करी। अकेले रावण ने ब्रह्मा जी की, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने की थी, और खाली महादेव की रावण ने की थी। और जब रावण ने ये भगवान महादेव को प्रसन्न किया, तब महादेव ने इनको सब कुछ दिया। कुबेर की सोने की लंका दी, ठीक है, कुबेर ने सोने की लंका महादेव के लिए बनवाई थी, लेकिन महादेव ने वो प्रसन्न होके रावण को दे दी। और रावण जब एक बार जाता है कैलाश पर्वत पे उठाने के लिए कैलाश को, जब भगवान शंकर को आवाज देता महादेव महादेव महादेव, नहीं सुनते हैं, तब वो जब उठाता है कैलाश को, तो उस समय पे भगवान शंकर अपने अंगूठे से ही खाली कैलाश को दबा देते हैं। अच्छा। तब रावण ये स्तुति करता है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पाविद स्थले। तब ये स्तुति इन्होंने ये शिवतांडव स्रोत जो है, तब इन्होंने लिखा था रावण ने। अच्छा। और रावण को पता चल गया था कि अब मुझसे ज्यादा बलशाली इस पूरे भूमंडल में कोई नहीं है, तो मेरा अंत कैसे होगा। उस अंत के लिए इन्होंने भगवान शंकर के अलावा राम की हमेशा, विष्णु की हमेशा उपासना जो है उनको माना ही नहीं कभी भी, इसलिए वो हमेशा उनके खिलाफ रहे। इसमें भगवान राम ने क्या बोला कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोय सपने नहीं भावा। यानी कि अगर कोई मेरा दास है लेकिन शिव का द्रोही है, और कोई शिव का दास है और भगवान और मेरा द्रोही है, तो उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसकी वार्निंग साइन भी इस रावण को मिला था। कब मिला था? जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, रावण को समझाते हैं, तो रावण समझ जाता है और रावण कहता है मिला हमें कभी गुरु बढ़ गया नहीं, कि वानर बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरा गुरु है। अच्छा। हाँ। रावण को पता तो चल गया था, लेकिन वो कहता है कि गुरुदेव मैं आपकी बात अभी मानूंगा नहीं, अगर आपकी बात मानूंगा तो मैं मरूंगा कैसे। जी, सही बात है। इसीलिए तो रावण की जो प्रवृत्ति है दुष्टता की, वो बाद में आई। जी। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन और था कि अभी तक कैलाश पर्वत का सबमिट कोई नहीं कर पाया, इंसानों में तो कोई नहीं कर पाया, तो ये क्या कहना सही होगा कि आज भी शिव जी को माना जाता है कैलाश पर्वत पे? ये कहीं कुछ प्रूव हुआ या फिर आज भी? क्योंकि हमारे सांस्कृतिक धर्म में तो बिल्कुल एक कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। आजकल जो दूसरे देश वाले हैं वो संस्कृति को नहीं जानते, तब भी वो लोग प्रूव नहीं कर पा रहे। कितने बड़े से लोग आए, बहुत अच्छे से लोग आए जो चढ़ने की पूरी प्रयास करते हैं, बट आज तक कोई सबमिट नहीं कर पाया, मतलब पीक पे नहीं कोई टच कर रहा है। और जितने लोग ने कोशिश भी करी है, वो आज भी कहते हैं कि वहां पे कोई शक्ति है जो कि बताती है, वहां प्रेजेंस देती है। तो ये बात सच है क्या? बिल्कुल सच है, और इस बार हम भी जाएंगे कैलाश। अच्छा, तो यही सोचा है। अच्छा। कैलाश जी की यात्रा पे। कैलाश पर्वत जो है वो पूरे भूमंडल का सबसे पहला स्वयंभू शिवलिंग है। जी। ये चाइना में है, चाइना में ये तिब्बत में है, तिब्बत में है। अब चाइना का वहां पे कब्जा है, लेकिन अब तिब्बत और नेपाल, अब नेपाल भी पहले नेपाल के नाम से है, नेपाल।
उसका नाम तो नेपाल अब कहते हैं, नेपाल नाम से पुराणों में जी है ना। अब देखो पुराणों में कितना कब से लिखा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान तो वहां तक था, हमारी भारत भूमि वहां तक थी, वो भारत में ही है। अब आज ये अपना पॉलिटिकल बाउंड्रीज में हम उसको कह सकते हैं कि तिब्बत और चाइना में है, वो हिंदुस्तान बिल्कुल भारत का ही है। कैलाश पर्वत का जो आपका रेडियस है जी, जो डायमीटर है, पूरी एक जो परिक्रमा वो अराउंड 90 किलोमीटर की है। 90 का आधा कितना हुआ? 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री एंगल जो है आपका 90 का डिग्री सीधा होता है और 45 का ऐसे होता है। तो हम लोगों ने भी कई महात्माओं के मुख से सुना है कि जब कई लोगों ने, जो उन लोगों ने ट्राई किया था, ये बहुत कम बात पता चली है अब तक, कि वो दिखता तो ऐसे कि 45 डिग्री में वो ऐसे है पठार जो है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में सीधा 90 डिग्री हो जाता है। अच्छा, कई महात्माओं ने बताया हमें, 2 महात्माओं के मुंह से बात सुनी है हमने, कि वो दिखता है ऐसा 45 डिग्री, लेकिन वो हो जाता पूरा 90 डिग्री में कैलाश पर्वत वैसा। अब इतनी लंबी खड़ी चढ़ाई तो पहली बात कोई कर नहीं सकता। दूसरा, इसमें यह है कि हाँ वहां पे एनर्जी है, प्रेजेंस है। किसी एक या 2 व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, जितने लोगों ने वहां सबमिट किया सब ने ये बात कही है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज आपके और हमारे लिए हैं, लेकिन भगवान शंकर के लिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है। और वहां पे महादेव का, शिव का वास है, वहां पे शिव का वास है। जी जी, वहां पे आज भी महादेव हैं, और वहां पे आज भी वो वट वृक्ष बरगद का पेड़ है जिसके नीचे भगवान शंकर समाधि लगा के, ध्यान लगा के बैठते हैं। अच्छा। पूरे शिव परिवार और जो उनका गण समूह है उनका जी, उनके साथ में जी। और उसी के साथ में मानसरोवर लेक है। अच्छा। मानसरोवर लेक में किसका वास है? विष्णु जी का। आज भी कई लोगों को वहां पे वो शेषनाग जो है वो दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे एक ऑरा और एक एनर्जी है और है और है, और हर किसी को कैलाश का जाना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे भूमंडल पे स्वयंभू प्रकट जो शिवलिंग है सबसे पहला, वो कैलाश ही है। सर्वप्रथम शिवलिंग जो है वो कैलाश है। अच्छा, शिवलिंग जो होता है ऐसा गोलाकार में है या फिर कैसी भी आकार में हो, लेकिन हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, नहीं कर सकते। जो हम माला करते हैं, हम माला ऐसे करते हैं, और जो ऊपर के सुमेरु होता है तो उसको क्रॉस नहीं करते हैं, फिर वापस माला ऐसे घुमा लेते हैं। तो कभी शिवलिंग लो, चाहे आप माला करने का एक अब तरीका हम ले, ये ऐसे चलता है, ऐसे आता है, फिर ये ऐसे एक इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है। आज जो गर्म पानी करने वाली रॉड्स भी जो होता है, उन्हें तो नॉलेज नहीं है भाई, पढ़ा ही नहीं इतना विज्ञान तो उसमें भी जो अपने को लगता है कि वो भी एक इनफाइनाइट सोर्स है, एनर्जी ऊपर जाती है फिर आती है। यही तो शिवलिंग में है। यही शिवलिंग में है कि वहां का जो एनर्जी सोर्स है वो इनफाइनाइट है। अब ब्रह्मांड में जो सर्वप्रथम शिवलिंग कैलाश है, तो वहां का एनर्जी सोर्स भी इनफाइनाइट है जी। आप उस सोर्स में पहली बात तो फंसेंगे नहीं, आपको खाली प्रेजेंस होगा। अगर आप उसमें फंस गए इनफाइनाइट में, तो आप फिर वो वहीं पे जो अनंत की यात्रा, वहां पे जाने के बाद आप गायब ही हो जाओगे जी जी। इसीलिए हम लोग भी जब माला करते हैं तो माला करने का साइंटिफिक जो रीजन यही है। हम लोग कभी जो माला के ऊपर जो सुमेर बोलते हैं उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि फिर वो एक राउंड 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 हो जाएगा। इनफाइनाइट शेप रहता है। हाँ, इनफाइनाइट में क्या, वो इनफाइनाइट एनर्जी फिर वो चलती रहती है हमेशा। और ये अपने प्रेजेंस की बात है। आप कभी भी किसी जो ऐसे महात्मा या जो ऐसे लोग जो दिन रात माला करते हैं सच्चे भाव से, जो अपने मन को शांत करके रखते हैं थोड़ा, जिनके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है, आप उनसे कभी देखना, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि उनकी जब वो माला करने बैठते हैं, उनकी माला होगी वो सिद्ध यंत्र के रूप में काम करती है। आप करो, आप देखना, आपको भी फील होगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे साथ कुछ शक्ति है। तो शिवम जी, अगला क्वेश्चन है मेरा कि शिव जी और माता पार्वती के प्रेम कथा से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? देखिए, माता पार्वती आदिशक्ति जगदम्बा के बिना शंकर भगवान पूर्ण है ही नहीं। शिव के साथ में शक्ति जो है लगता है शिव शक्ति, तो वो शक्ति ही तो शिव हैं।
और एकमात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो सबसे पहले, शिव तो हैं ही हैं, लेकिन इस शरीर से नारी का जो रूप प्रकट किया अर्धनारेश्वर, वो भगवान शंकर ने ही प्रकट किया। अच्छा, भगवानों में एक महादेव ही ऐसे हैं जिनके 2 बार विवाह होते हैं, पहले माता सती के साथ, फिर वही माता सती पार्वती जी बनकर आती है। तो भगवान भोले शंकर माता गौरी के बिना, उनके बिना पूर्ण है ही नहीं। अब उनके अगर प्रेम की हम बात करें, उनके जैसा प्रेम किसका होगा? किसी का नहीं होगा। आज भी और आने वाले समय में भी अगर कोई भी हमारी बहन हो या कोई भी हो, जो भी लड़की है, जब उसकी शादी होती है तो सबसे पहले गौरी पूजन करती ही करती है और 16 सोमवार का व्रत रखती है। 16 सोमवार का व्रत भगवान शंकर के लिए को उनको मनाने के लिए, और ये व्रत की जो प्रथा है, माता पार्वती ने तपस्या करी थी महादेव को पाने के लिए। महादेव को पाने के लिए माता पार्वती ने तपस्या की थी। व्रत करके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अन्न वगैरह सब फल सब कुछ छोड़ दिया। फिर लास्ट में खाली वो एक बेलपत्र और वायु इसको ही लेती थी। ये आपका बेलपत्र भी छोड़ने के बाद में एक बेलपत्र लेती थी और फिर वायु, और ये कई हजारों सालों तक तपस्या की थी। 10,000 साल तक मिनिमम। उसके बाद महादेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था, इसको भी हम करते हैं। तो माता जो 16 सोमवार का व्रत करती हैं, हमारी बहनें करती हैं भगवान शंकर को मनाने के लिए, ताकि उनका वर वैसा ही मिले, है ना। और ये माता सीता ने भी ये की थी आराधना, मन चाहे राचे हो जो मिले सहज सुंदर सावरो। माता सीता जब गौरी अम्बा की पूजा करती हैं और गौरी अम्बा भी उनको आशीर्वाद देती हैं कि ठीक है अब तुम्हें राम ही मिलेंगे जो तुमने सोचे हैं। तो शिव की भी उन्होंने आराधना करी व्रत के रूप में, और शक्ति की भी आराधना करी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही जब माता पार्वती शिव भगवान की, शंकर की पूजा करती हैं व्रत के द्वारा, तब शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। अब ये व्रत साधना क्यों की थी? अब नवरात्रे आने वाले हैं जी। अब नवरात्रों में सब व्रत रहेंगे। क्यों रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं, अब इसको आजकल बहुत लोगों ने बोल दिया कि साइंटिफिकली ये डाइटिंग भी होती है हमारी, बहुत अच्छा होता है, वो ठीक है, लेकिन हम हर चीज को थोड़ा विज्ञान से ना जोड़ें। विज्ञान लगाना चाहिए, है हमारा सनातन धर्म विज्ञान पे ही है आधारित, या यूं कहें कि विज्ञान हमारे सनातन धर्म पे आधारित है। विज्ञान हमारे सनातन धर्म से निकला है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब हम व्रत करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे, इससे आपकी इंद्रियों को हमेशा एक अलार्म पहुंचता रहता है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते व्रत में, अरे नहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आज हमने माता रानी का व्रत रखा है। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं सिद्ध, वो बहुत कम भोजन पाते हैं। जितने भी भजन करने वाले महात्मा जो भी, वो बहुत कम भोजन पर, क्योंकि जितना ज़्यादा पाएंगे फिर वो भजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब इन्होंने, माता पार्वती ने ये किया था, क्योंकि उससे पहले जब वो सती रूप में थी, उस समय पे उनको भगवान राम पे विश्वास नहीं था कि ये पूर्णतः ब्रह्म है। लेकिन जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के, अपने पिता के यज्ञ में कूद के अपने प्राणों की आहुति दी, आहुति जैसे हम यज्ञ भी करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जब उन्होंने अपनी पूर्ण आहुति दे दी, यानी कि मैं अब अपना पूर्ण समर्पण भाव देती हूँ, और पूर्ण विश्वास के साथ में ही वो गिरिराज कुमारी कहलाई। कैसे? हिमाचल जी, हिमालय पर्वत जो हैं, हिमालय राज, उनके यहाँ पे पार्वती के रूप में। उस विश्वास को मजबूत करने के लिए शंकर भगवान ने उनकी परीक्षा ली। और माता सती जब अपना शरीर छोड़ती हैं तो उस समय पे भी वो राम भगवान की आराधना करती हैं, और हमेशा ये कहती हैं कि जन्म जन्म मुझे
शिव जी के चरणों का ही अनुराग मिले। और राम जी भी कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा भवानी। तो ये है माता पार्वती का। और माता पार्वती अन्नपूर्णा की देवी हैं। अन्नपूर्णा की देवी माता पार्वती है। और माता पार्वती जब तक महादेव को प्रसाद नहीं लगाती तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती। आज भी, अब तो बहुत कम हो गया है क्योंकि आए दिन हम लोग भी केसेस देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में क्या चल रहा है, बहुत गलत है। जो समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोगों को रौरव नरक क्या, ऐसे लोगों को तो क्या ही बोला जाए, जो अपनी धर्मपत्नी वाइफ के साथ गलत धोखा देते हैं। और ऐसी औरतें भी जो अपने पतियों के साथ गलत करती हैं, बहुत गलत है। क्या सीखें आप? ये सीखो कि आज भी माता पार्वती भगवान शंकर को प्रसाद खिलाए बिना ग्रहण नहीं करती हैं। और आज भी जो हमारी और आपकी माताएं हैं, जब तक हमारे पिताजी लोग नहीं खा लेते हैं तब तक वो ग्रहण नहीं करती हैं। अब बीमारी हो या कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन गांव देहातों में आज भी ये होता है। यही होता है जी। अब इसमें कोई फेमिनिज्म की बात नहीं है, ये एक प्रेम है। प्रेम दर्शाता है कि मैं अपने आप को नीचे रखती हूं आपसे। हाँ, और उनका प्रेम भाव जब उस भोजन में जाएगा तो वही प्रेम भाव उनके शरीर में आएगा। और हमारे माता पिताओं के टाइम पे उस समय के जो शादी विवाह संबंध थे वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं? इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने किसी का रंग रूप देख के या किसी का वो देख के उन्होंने प्रेम भाव को देखा। आजकल जो डिवोर्स केसेस और ये सब पहले बैंक बैलेंस देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, स्टेटस देखेंगे, शक्ल देखेंगे। आप अच्छा, कोई और अच्छा लगा तो कोई फर्क नहीं, 20-20 साल हो गए शादी को किसी और के। गलत चीजें होती हैं, बहुत गलत है। ठीक है। तो ये प्रेम भाव दिखाता है माता पार्वती का और शंकर भगवान। बहुत बहुत अच्छी सीख मिलती है हम सभी को। अच्छा, हमारे मंदिर कौन कौन से हैं जो शिव जी को पूजा जाता है यहाँ पे? मैं भारत में अगर पूछूं तो भारत में भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सबसे विख्यात तो वही हैं। उनमें से आपका सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिका अर्जुनम, उज्जैनिया महाकालम ओमकारम मलेश्वरम परल्या वैजनाथम च डाकनीय भीम शंकरम सेतु बंदे तु नागेशम दारुकावने वाराणस्य तु विश्वेशम त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय तु केदारम गुष्मे च शिवालय। ये जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यही भगवान शंकर के मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट। और भी हैं, ऐसा नहीं कि वो भी हैं। अच्छा, इन 12 ज्योतिर्लिंग के पता है उपलिंग भी हैं। अच्छा जी, इनके साथ में इनके उपलिंग भी हैं, वो डिस्कस करेंगे हम कभी जी। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ हैं, महाकाल हैं, उज्जैन में आपके घुश्मेश्वर हैं, भीमा शंकर हैं, रामेश्वरम है, केदार हैं, ठीक है। ये आपके मेन पॉइंट है भगवान महादेव के। और जो भी अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, कैसे भी समन हाउ, वो उसका जीवन सफल है। वो जो चाहेगा उसको वो प्राप्त होगा, जो भी। लेकिन ऐसा नहीं कि कैसे भी, सच्चे भाव से जी। जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, फिर उसे जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। आजकल हम लोग ये सोचते ही नहीं है। आजकल हम लोग ये करने में, ठीक है, देखो कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, ठीक है, कहावत है जो कि आप भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो। बस आप नाम लेते रहो, काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम भी आपका वो पॉजिटिव होना जरूरी है। वो 2 नंबर का काम ऐसे नहीं होना चाहिए जो भी। लेकिन आजकल कौन समझता है कि भगवान का नाम ले रहे हैं तो सही होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करो जी, उनमें ही सब कुछ आपको मिलेगा, प्राप्त होगा जी बिल्कुल। अगर शिव जी को प्रसन्न करना है, शिव जी को अगर प्रसन्न करना है तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्योंकि महादेव सबसे प्रसन्न बस एक लोटे जल में होते हैं। और अगर कोई वो भी ना कर सके तो किसी शिवालय के सामने जाके जोर से चिल्ला के बोले महादेव 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 3 बार, महादेव 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 3 बार बोलने के बाद भगवान शंकर उस व्यक्ति के कर्जदार हो जाते हैं।
कि अब उन्हें जाना ही पड़ेगा। अगर कहीं भी मंदिर के सामने, शिवालय के सामने नहीं हो तो जहां बैठे हो वहीं से चिल्लाओ महादेव महादेव महादेव। आप खुद बोल के देखो, आपको और फील हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप ये करो, आप अनुष्ठान करो, रुद्राभिषेक करो, शिव महापुराण की आप कथा करो, और अगर चाहते हो कि और प्रसन्न हो जल्दी और जल्दी, मान लो अभी आप वैगनार गाड़ी में घूम रहे हो लेकिन आप चाहते हो मैं मर्सिडीज में घूमूं, हाँ, तो आप क्या करो, आप भगवान शंकर को रामचरितमानस का पाठ सुनाओ। रामचरितमानस राम जी की तो कथा है, लेकिन भगवान शंकर का मानस है। मानस क्या? मन। अगर मेरे मन की बात आप समझ जाएं, लिख दें और आप उसको मेरे सामने सुबह से शाम तक गुनगुनाएं, आप वैसा ही करें, तो बजाय मुझे माला पहनाने के मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। अब रामचरितमानस का पाठ करिए। भगवान शंकर को आप शिवलिंग के सामने अगर आप राम 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 या सीताराम करते हैं, एक माला का फल आपको 1,00,000 माला के बराबर मिलता है। अच्छा जी, पुराणों के अनुसार अगर आप गौशाला में करेंगे तो एक माला आपको 10,000 गौशाला के बराबर होती है, 10,000 माला के बराबर मिलता है फल। किसी पर्वत पे करेंगे, सिद्ध पर्वत, शांत पर्वत पे, तो एक माला आपको करीब करीब 50,000 के लमसम आपको मिलेगा। और किसी शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने आप एक बार राम राम करेंगे, एक माला, तो वो 1,00,000 माला के बराबर फल मिलेगा। तुम पुनि राम राम जपहु दिन राति, सादर जपहु आनंद आराती। माता पार्वती क्या कहती हैं भगवान शंकर की? हे महादेव, मैं उनकी कथा सुनना चाहती हूं जिनका आप सुमिरन सुबह से शाम तक करते हैं। आप भगवान शंकर को केवल और केवल राम राम राम, राम कहो बस, भगवान शंकर इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। शिवम जी, जो जितने हमारे भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप शंकर भगवान की पूजा में लगो, ठीक है, उन्हें अपना गुरु मानिए और उनसे ये प्रार्थना करिए कि आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो एक गुरु मंत्र होता है, पहले वो आपके गुरु से आपका साक्षात्कार हो जाए। जब वो आपके जीवन में आ जाएंगे, किसी भी परंपरा से हो, XYZ, जब वो आपके जीवन में आ जाएंगे तब आपको महादेव की भक्ति और प्रबल आपके लिए कार्य करेगी। जी। दूसरा, आप किसी भी शिवालय में जाते हैं तो आप उस शिवालय पे, शिवलिंग पे जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने के भी तरीके होते हैं कि पहले आपको जलहरी पे जल चढ़ाना है, फिर पूरा गोलाकार चढ़ाना है, फिर ऊपर चढ़ाना है, फिर नंदी पे, फिर बाकी सब पे आधी परिक्रमा करें। और हो सके पूरी पवित्रता के साथ में चंदन से राम शिवलिंग पे हमेशा लिख के आते हैं हम लोग, राम। जी। शिवलिंग पे ना लिख पाए तो जो बेलपत्र होता है, भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय है। हाँ। वो इसलिए प्रिय है क्योंकि जो बेलपत्र है उसकी उस पत्ती बेल के पेड़ से, और वो बेल का पेड़ लक्ष्मी माता का प्रतीक है, और लक्ष्मी माँ शंकर भगवान की सिस्टर है, बहन है। लक्ष्मी माता उनकी बहन है, इसीलिए जो बेल पत्र भगवान शंकर को सबसे प्रिय। आप बेल पे राम लिख दें और उससे आप अर्पित करें। 11 बेल पत्र हो। और एक और है, किसी के पास अगर एक ही बेल पत्र है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत कॉमन चीज़ है कि बेलपत्र और जो तुलसी है वो कभी भी बासी नहीं होती है। किसी ने अगर बेलपत्र चढ़ाया है या आपके पास एक ही मौजूद है, आप उसको चढ़ाओ, फिर से पानी में डुबा के उसको धो दो, फिर चढ़ाओ, तो वो आपका 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट होता है। अच्छा, ऐसे ही तुलसी होती है। तो आप बस इतना करो और राम 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 राम। दूसरा, एक बार विष्णु भगवान ने भगवान शंकर की आराधना की थी 1000 नैनों के साथ में, हजार कमलों के साथ में। जिस समय पे काशी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय पे भगवान विष्णु भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से तपस्याएं करते हैं, लेकिन भगवान शंकर दर्शन नहीं देते। तब भगवान विष्णु क्या करते हैं, उनको कमल चढ़ाते हैं, 1000 कमल। उस 1000 कमल में एक कमल भगवान शिव चुपचाप अपने पास रख लेते हैं। नारायण पूरी पृथ्वी पे ढूंढते हैं, वो कमल उनको नहीं मिलता। फिर वो अपना एक आंख
को भगवान शंकर पे चढ़ा देते हैं। इसलिए भगवान शंकर जब प्रसन्न होते हैं और उनको आते हैं कि यहाँ से तुम कमल नयन कहलाओगे, इसलिए भगवान विष्णु को हम कमला नयन भी कहते हैं। और भगवान विष्णु के द्वारा शंकर भगवान के 1000 नाम गाए थे विष्णु जी ने, जिसको हम आपका शंकर सहस्त्र नाम स्रोत कहते हैं। विष्णु जी के द्वारा रचित है, विष्णु जी के द्वारा रचित है शंकर सहस्त्र नाम स्रोत। इसका जप करो आप जी। 1000 नाम है भगवान शंकर के जी, इसका जप करो आप। ठीक है। और फिर देखो ये कार्य करता ही करता है, अपने एक्सपीरियंस से ये कार्य करता ही करता है। ठीक है। तो शिवम जी, आपने जैसे हवन की बात करी, तो हवन का क्या महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ पे परंपरा रही है वेदों में, और जो आप अगर हम कहें तो अलग अलग कालखंड में और आज भी कलयुग में भी जब हम किसी अनुष्ठान में बैठते हैं तो उसकी पूर्ण आहुति हवन यज्ञ के द्वारा ही दी जाती है। यज्ञ क्या है? यज्ञ से जब यज्ञ जो होता है वो बड़ा होता है, उसका छोटा स्वरूप होता है हवन जी। यज्ञ होता है बड़े स्वरूप में, जब बड़े अनुष्ठान में बैठते हैं, और उसका जो नित्य हम करते हैं वो होता है हवन छोटे रूप में। इससे क्या है कि हम जो भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो भी हमारा मनोरथ है, जो भी अनुष्ठान है, वो डायरेक्ट ही अग्नि के द्वारा भगवान को और देवताओं को समर्पित हो जाता है। इसलिए हम हवन करते हैं। जैसे भगवान राम को पाने के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया, अब राजा बलि ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया यज्ञ, पांडवों ने यज्ञ किया, हम लोग करते हैं, आप और हम करते ही रहते हैं यज्ञ। तो यज्ञ तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, और यज्ञ इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि अगर कोई नित्य हवन करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो मेरे क्वेश्चन और है कि जैसे हम सामग्री देखते हैं हवन के लिए, तो उसको सही है या गलत, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए वो पूजा के लिए? देखिए, हवन में बहुत तरीके की सामग्री यूज होती हैं। सारी जो जड़ी बूटियां हैं और जो हमारे पदार्थ हैं, मावा वगैरह, सब कुछ वो यूज होता है, हम डाल सकते हैं उनको, ठीक है। लेकिन सही सामग्री वही है जो हम अपने स्वयं हाथों से ही बनाएं एक्चुअल में। या फिर अगर हम कोई ऐसी सामग्री लेते हैं जो पूर्णतः शुद्धता के साथ और उसमें उन जड़ी बूटियों का, पदार्थों का उपयोग है तो। लेकिन ऐसा मार्केट में और उसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाउडर ही मिलता है। आप बता सकते हैं कुछ अगर किसी को रेकमेंड करना चाहें? अब इसी के लिए हम लोगों ने अयोध्या में ही, हम मतलब एक दिन हम बैठे होते, हम लोगों ने विचार किया और हम लोगों ने भी एक ऐसी सामग्री बनाई है। जो अपना कुंभ में भी बहुत कम से कम वो 100 किलो सामग्री हम लोगों की यूज हुई है महाकुंभ में। वहां से उसका स्टार्टिंग हुई है, और वो इतनी दिव्य है शशांक जी, इतनी दिव्य है हकीकत में। अभी वो अंडर प्रोडक्शन पैकेजिंग में है, हम आपको वो देंगे और आप उसका यूज करना। जी बिल्कुल, वो इतनी दिव्य है, मतलब हवन आप अगर यहाँ से करेंगे तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि कहीं हवन हो रहा है, बिल्कुल कहीं पे यज्ञ हो रहा है। ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत दिव्य शुद्धता के साथ, शुद्धता के साथ है वो। ठीक है। अगर जब भी कभी भी लॉन्च भी हुई है मार्केट में तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जी, और कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे, वो सीधा जाके कांटेक्ट भी कर सकते। सो थैंक यू सो मच शिवम जी, आज के पॉडकास्ट के लिए, आज के सेशन के लिए। और हम चाहेंगे इसका दूसरा पार्ट भी होए बहुत जल्दी, क्योंकि आज हमने बहुत सारी एक लिमिटेड चीज़ों में बहुत कोशिश करी कि ज़्यादातर चीज़ें बताने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा और मुझे सच में बहुत बहुत एक अच्छा फील हो रहा है इसको क्लोज करते हुए।